अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमानत में क़यानत, कुरान व हदीस की रोशनी में। अमानत मतलब कोई चीज़, जिम्मेदारी या राज जो किसी ने तुम पर भरोसा करके तुम्हें दिया हो और तुम्हारे लिए वाजिब हो जाता है कि तुम उसको उसी तरह से ईमानदारी से वापस करो या संभाल कर रखो। तो आइए आज हम यहाँ पर कुरान व हदीस की रोशनी में डेली लाइफ के एग्जाम्पल से अमानत और उसमें होने वाली खयानत को समझते हैं। सबसे पहले है माल। माल में अमानत क्या है? अल्लाह ने जो माल दिया है वो सिर्फ हमारा नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से दी हुई जिम्मेदारी यानी कि अमानत है। हम बस उसके रखवाले हैं। कुरान में अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते हैं, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम अमानत को उसके असल हकदार तक ईमानदारी के साथ वापस करो। हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं और उसमें से एक निशानी ये है कि जब उसे अमानत दी जाए तो वो उसमें खयानत करता है। अब इसे एक छोटी सी कहानी के जरिए से समझते हैं। राशिद ने अपने दोस्त आमिर को एक बैग देते हुए कहा, भाई मेरा ये सामान तुम्हारे पास अमानत है जब तक मैं ना लौटूं। आमिर ने बैग को संभालते हुए जवाब दिया, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो भाई, मैं तुम्हारी अमानत का ख्याल रखूंगा। आमिर ने बैग को तिजोरी में रखकर ताला लगाते हुए अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ की, या अल्लाह, मुझे अपने दोस्त के दिए हुए सामान का ख्याल रखने और उसकी दी हुई अमानत को ईमानदारी के साथ उसे लौटाने वाला बना। आमीन। इसमें खयानत क्या होगी? अमानत में दी हुई चीज को बदल देना, उसको खराब कर देना या जाया कर देना, लोगों का माल खा जाना, ज़कात ना देना, गलत तरीके से पैसा कमाना, अल्लाह सुब्हान व तआला के दिए हुए माल का गलत जगह गलत काम के लिए इस्तेमाल करना और लोगों से दीन के नाम पर पैसा या चंदा लेकर उसका गलत इस्तेमाल या उस काम में इस्तेमाल ना करना जिस नियत से वो पैसा लिया गया हो। दूसरा है औलाद। औलाद में अमानत क्या है? औलाद अल्लाह की सबसे बड़ी अमानत है। सिर्फ पालना नहीं बल्कि दीन, अच्छे अखलाक और अल्लाह से मोहब्बत सिखाना हमारी जिम्मेदारी यानी कि अमानत है। सूरह अल अनफाल अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते हैं, और जान लो बेशक तुम्हारी औलाद और तुम्हारा माल तुम्हारे लिए एक आजमाइश यानी कि टेस्ट है। यानी औलाद अल्लाह की तरफ से दी हुई अमानत और आजमाइश है। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सब जिम्मेदार हो और तुम सबसे तुम्हारी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। एक आदमी अपने घर और अपने खानदान का गार्डियन है और उसकी जिम्मेदारी उठाता है। एक औरत अपने हस्बैंड के घर की गार्डियन है और वो उसकी जिम्मेदार है। आखिर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से फरमाया कि सुन लो, तुम सब गार्डियंस हो यानी कि जिम्मेदार हो और तुम सबसे तुम्हारी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। तो इस हदीस के जरिए से ये चीज हमें पता चलती है कि माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने घर, अपने खानदान यानी फैमिली मेंबर्स का ख्याल रखना और उनकी सही तरबियत करना। मर्द अपने फैमिली मेंबर्स की बेसिक नीड्स पूरी करने का ख्याल रखे और औरत की जिम्मेदारी है कि शोहर के घर और उस घर में रहने वालों का ख्याल रखे और बच्चों की सही तरबियत करे और उनको अल्लाह सुब्हान व तआला से जोड़े। किसी ने बहुत खूब कहा है, बच्चे अपने बड़ों से ही सीखते हैं, आदतें भी, इबादतें भी, मोहब्बतें भी और नफरतें भी। अब इसमें खयानत क्या होगी? बच्चों की दीनी तरबियत ना करना, उन्हें हर चीज देना लेकिन अल्लाह से दूर रखना, नफरत, जुल्म या बेपरवाही, गलत एनवायरनमेंट में छोड़ देना, सही गलत की पहचान ना कराना, बेहयाई और बेगैरती से ना रोकना। तीसरा है रिस्क। रिस्क में अमानत क्या है? रिस्क अल्लाह सुब्हान व तआला की एक बहुत बड़ी नेमत और अमानत है। उसे इज्जत के साथ इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। कुरान में अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते हैं, खाओ पियो मगर इसराफ यानी जाया मत करो। इसे एक छोटी सी कहानी के जरिए से समझते हैं। शादी का हॉल रोशनी से भरा हुआ था। खाने में अलग अलग वैरायटी की डिशेस थी लेकिन फिजूल जाया हो रही थी। लोग प्लेट्स भर भर के खाना तो ले रहे थे मगर जब पेट भर जाता तो बहुत सारा खाना डस्टबिन में फेंक देते। एक भूखा छोटा सा बच्चा ये सारा मंजर देख रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसने कहा, या अल्लाह, ये लोग जितना खाना जाया कर रहे हैं उतने में न जाने मुझ जैसे कितने बच्चों का पेट भर जाता। उसके आंसू रिस्क की बेकदरी का दर्द बयान कर रहे थे। रिस्क में खयानत क्या होती है? खाना जाया करना, हराम कमाई, अल्लाह की नेमत की बेकदरी, दूसरों का हक मारना,
मेहमानों और भूखे पड़ोसियों का ख्याल ना करना। चौथा है वक्त। वक्त में अमानत क्या है? अल्लाह की तरफ से दिया हुआ वक्त हमारे लिए अमानत है। सूरह अल अस्र में अल्लाह सुब्हान व तआला ने तेजी से गुजरने वाले जमाने यानी तेजी से गुजरने वाले वक्त की कसम खाई है और फरमाया है, इंसान घाटे में है सिवाय उनके जो ईमान लाए और अच्छे अमल किए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो बड़ी नेमतें हैं जिनमें बहुत से लोग धोखा खा जाते हैं। सबसे पहली है सेहत यानी कि गुड हेल्थ, और दूसरी है फुर्सत के वक्त यानी कि फ्री टाइम। यानी सेहत और खाली वक्त अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतें हैं, लेकिन लोग इनकी कदर नहीं करते और इनको जाया कर देते हैं। और आजकल तो ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि इंसान लग़वियात में किस तरह से अपने वक्त को ज़ाया कर रहा है, जबकि उस वक्त का सही इस्तेमाल कर सकता है जिससे कि उसकी दुनिया व आखिरत दोनों संवर जाए, और कई ऐसे काम कर सकता है जो उसके लिए सदका जारिया बन जाए। हिना, यूं सोशल मीडिया पर वक्त बर्बाद करने से अच्छा है कि तुम इस वक्त को किसी अच्छे काम में लगाओ। अब इसमें खयानत क्या होती है? वक्त बर्बाद करना, इबादत को डिले करना, लोगों को इंतजार कराना, सुस्ती करना, अच्छे काम में देरी करना, सही चीज के लिए वक्त न लगाना और लग़वियात में वक्त जाया करना। पांचवा है इल्म व सलाहियत। इल्म व सलाहियत में अमानत क्या है? इल्म, स्किल, टैलेंट सब अल्लाह की अमानत है। उनका सही इस्तेमाल और लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। एक हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स से इल्म के बारे में पूछा जाए और वो इल्म जानता हो लेकिन उसे छुपा ले, तो क़यामत के दिन उसको आँख की लगाम ब्रिडल पहनाई जाएगी। यार साकिब, हमें चैप्टर समझने में मुश्किल हो रही है, तुम समझा दोगी प्लीज? देखो मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है, मुझे पढ़ाई करने दो, जाओ किसी और के पास। सिर्फ इल्म ही नहीं, अगर आपके पास कोई सलाहियत, कोई टैलेंट है कि जिसका सही इस्तेमाल करके आप दूसरों का भला कर सकते हो, तो उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे किसी के पास टीचिंग स्किल होती है कि जिससे वो लोगों को नॉलेज दे सकता है, किसी के पास सेविंग स्किल होती है कि जिससे वो किसी गरीब को सिखा सकता है ताकि उसको इनकम का जरिया बने। नज़मा, रुखसार, जोया, आओ मैं तुम्हें बताती हूँ इस ड्रेस को कैसे सीना है। कोई अपने दीन की नॉलेज शेयर करके लोगों की दुनिया व आखिरत संवारने में मदद कर सकता है और अपने लिए भी सदका जारिया का सामान जमा कर सकता है। अब इसमें खयानत क्या होगी? इल्म को छुपाना, गलत जगह इस्तेमाल करना, लोगों को गलत मशवरा देना, तकब्बुर करना, अपने हुनर टैलेंट का गलत इस्तेमाल करना, अपनी सलाहियत की बिना पर हराम काम करना और दूसरों की दुनिया व आखिरत खराब करना और अपने लिए गुनाह जारिया का सामान बनाना। छठा है इबादत। इसमें अमानत क्या होती है? इबादत सिर्फ नमाज या फर्ज इबादत नहीं, बल्कि हर वो अमल जो इंसान को अल्लाह सुब्हान व तआला से जोड़े वो इबादत है। जिक्र, तिलावत, अच्छे अखलाक, मदद, वालिदैन की खिदमत, ये सारी इबादत है और हम पर इनकी अमानत यानी जिम्मेदारी है और वक्त पर इन सब को निभाना अमानत की अदायगी है। फराइज के साथ साथ इन सारी इबादत को भी जिम्मेदारी से निभाना चाहिए, बिना किसी गुरूर के, पूरी खुशी व खुदू के साथ, बिल्कुल वैसे ही जैसे रब का हुक्म और हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। कुरान में अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते हैं, मैंने यानी अल्लाह सुब्हान व तआला ने इंसान और जिन को सिर्फ मेरी इबादत के लिए पैदा किया। अब इसमें खयानत क्या होता है? इबादत में दिखावा या कोताही, नमाज में सुस्ती, लोगों का हक अदा ना करना, वालिदैन की नाफरमानी और इबादत का मकसद भूल जाना। सातवां है राज। जब कोई शख्स तुम पर ट्रस्ट करके अपनी पर्सनल बात, दर्द, सीक्रेट या दिल की कोई बात शेयर करे तो वो सिर्फ एक बात नहीं होती बल्कि वो एक अमानत बन जाती है। देखो राबिया, ये जो बात मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, ये सिर्फ हम दोनों के दरमियान ही रहनी चाहिए। अब ये राज तुम्हारे पास अमानत है। उस राज को संभाल कर रखना, किसी और से शेयर ना करना और उसका गलत फायदा ना उठाना, ये अमानतदारी है। ये राज दोस्तों के दरमियान, वालिदैन और बच्चों के दरमियान, हस्बैंड और वाइफ के दरमियान भी हो सकता है। और जानबूझकर किसी की जासूसी करके किसी का राज जानना बहुत बड़ा गुनाह है। सूरह अल हुजरात में अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते हैं, ऐ ईमान वालों, ज्यादा गलत गुमान से बचो क्योंकि कुछ गुमान गुनाह होते हैं, और जासूसी मत करो और एक दूसरे की ग़ीबत मत करो। क्या तुम में से कोई ये पसंद करेगा कि वह अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? तुम्हें इससे नफरत होगी। अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला और निहायत रहम करने वाला है।
حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر چڑھے اور بلند آواز میں فرمایا، اے وہ لوگوں جو زبان سے اسلام قبول کر چکے ہیں لیکن ان کے دل تک ابھی ایمان نہیں پہنچا، مسلم کو تکلیف مت دو، انہیں برا بھلا مت کہو اور ان پر جاسوسی کر کے ان کے راز مت کھولنا، کیونکہ جو اپنے مسلم بھائی کے راز ڈھونڈتا ہے تاکہ انہیں بے نقاب کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے راز کو بے نقاب کر دیتا ہے، چاہے وہ اپنے گھر کے سب سے گہرے کونے میں ہی کیوں نہ چھپا ہو۔ اب اس میں خیانت کیا ہوتی ہے؟ راز کو ایکسپوز کر دینا، غصے یا مذاق میں بول دینا، تھرڈ پرسن کو بتا دینا، سوشل میڈیا پر لیک کرنا۔ اگر کوئی آپ سے کچھ بات چھپا رہا ہے تو جاسوسی کر کے اس کا راز جاننے کی کوشش کرنا، اور جو باتیں میاں بیوی کے درمیان راز ہوتی ہیں اسے دوستوں اور لوگوں کو بتانا، یہ سارے راز کی امانت میں خیانت ہوتی ہیں۔ امید کرتی ہوں دوستوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو امانت کی اہمیت سمجھ میں آئے اور کون کون سی چیزیں امانت ہوتی ہیں وہ بھی پتہ چلے اور آپ کے لیے یہ عمل صدقہ جاریہ والا بن جائے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔